हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूँगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज आपकी राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती कर्मचारी परीक्षा की हम जो इसी सीरीज में बात करते हैं पीएच मेडिकल को लेकर, जिसमें हर पहले हम 1-2 दिन छोड़कर आपके डाउट्स क्लियर करते थे। अब डेली आपके कुछ नए-नए डाउट्स आते हैं। तो जिस तरह से मेडिकल की प्रोसेस चल रही है उस हिसाब से हमें भी यही लगता है कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो लेके आनी चाहिए। जैसे जैसे रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वही मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी मर्जी से मैं कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखना और जानकारी होगी वो उसको बताना भाई। चलिए, अब अपने एक एक कमेंट्स को उठाते हैं और उसको थोड़ा देखते हैं क्या क्या कमेंट्स हैं। तो पेशेंस बना के रखना और चीज़ों को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जो वीडियो बनाते हैं उस पर आपके कमेंट्स जरूर आते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो हमारे चैनल को। तो कर दिया करो भाई, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं उसके। चलिए, पहला डाउट है, सर मैं एमडी कैटेगरी से हूं और एक आई ब्लाइंड है और दोनों में प्रॉब्लम है। सर्टिफिकेट जो सर दोनों पर प्रॉब्लम है। सर्टिफिकेट में राइट आइस ब्लाइंड 30% एंड राइट अपर लिम 20% लिखा हुआ है, जबकि अपर लिम में जगह लोअर लिम होना चाहिए। अब क्या करूं? देखो, ये सर्टिफिकेट में मिस्टेक है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हो आप, या अनदर कुछ मिस्टेक्स कह सकते हो। तो अब आप बोल रहे हो कि एमडी कैटेगरी से हूं, तो उसमें आप सीधी सी बात, आप दिव्यांग कैटेगरी से हो, वो मेडिकल में बाद में आप उसको एडिट करवा कर चेंज करवा सकते हो और मेडिकल में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैंने आपको बता ही दिया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोबारा से फिर मैं आपको बता देता हूं, आपकी एक आंख है जो ब्लाइंड है और दोनों पैर में प्रॉब्लम है, तो नेचुरली ही आप दिव्यांग कैटेगरी से, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं मेडिकल से बाहर नहीं होऊंगा या होऊंगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? घबराने की कोई जरूरत आपको नहीं है। चलिए, अगला कमेंट्स देख लेते हैं। सर मेरा मेडिकल लिस्ट में 18 जून को मेडिकल है, बट अभी तक कोई मैसेज और मेल नहीं आया है, तो मैं जाऊं या नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि आपकी लिस्ट में अगर आपका नाम है, आपकी लिस्ट में आपका नाम है, आपको हॉस्पिटल भी बता दिया गया है, इस हॉस्पिटल में है, इतने बजे है, वो सारी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आपको जरूर जाना है। अगर आप नहीं जाओगे तो वहां पर आपकी एब्सेंट लग जाएगी और आपको दोबारा मेडिकल के लिए शायद मौका मिले ना मिले, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो आपको जरूर जाना है, ठीक है? गुरुदेव एलडीसीपी विकलांग नॉन टीएसपी में फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है? देखिए, फाइनल एलडीसीटी की जो आपने कट ऑफ देखी थी नॉन टीएसपी और टीएसपी की, तो लगभग 70 के आसपास थी। और इससे मुझे एक्यूरेट नहीं जाना है, लेकिन मुझे इतना पता है 70 और 80 के बीच बीच में थी। तो 15-20 नंबर आप ऊपर नीचे लगा सकते हो, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? एक्यूरेट मैं कट ऑफ के बारे में नहीं, अभी मेरे पास कोई विशेष जानकारी नहीं है। मैं ऐसे अनुमानित कट ऑफ या अपनी मन मर्जी से आपसे कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? तो अभी मेरे पास इसके फिलहाल कोई जानकारी नहीं है कि कितनी जा सकती है। अगर आपके 70 नंबर कट ऑफ है तो 15, अगर 20 नंबर ज्यादा है तो आप सिक्योर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सर एलडीसीपी विकलांग की कट ऑफ पर वीडियो बनाओ, कोशिश करते हैं भाई इस पर। आपने बताया है एलडीसीपी विकलांग की कट ऑफ, लो जी आपके सामने अभी अपने स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इस बात का, ताकि अपने को याद रहे भी इस पर वीडियो बनानी है, ठीक है? चलिए, इसकी वीडियो आपको 3 या 4 दिन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कट ऑफ की। जयपुर की मेडिकल लिस्ट कब तक आएगी, ये विभाग को पता है, बट हाँ मेडिकल लिस्ट आएगी जरूर। अब एक ये जो जयपुर मेडिकल की मेडिकल लिस्ट है वो डिले होने का रीजन एक ये भी है कि अनदर जो मंडल है उनको जैसे बीकानेर है, बीकानेर में कुछ बच्चों को जयपुर रेफर किया जा रहा है, कुछ बच्चों को जयपुर रेफर किया जा रहा है। तो इस वजह से उसकी जो लिस्ट है वो देरी से आएगी, और सबसे ज्यादा बच्चे हैं वो जयपुर में ही हैं। जयपुर मंडल के अंदर ही सबसे ज्यादा बच्चों के मेडिकल की जो प्रोसेस है वो वहीं पर होनी है। इस पर थोड़ा सा डिले हो रहा है, बाकी सीधी सी बात है आपका मेडिकल होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल में रिचार्ज, मोबाइल को ऑन, मेल, मोबाइल और मैसेज टाइम टू टाइम आप चेक करते रहें, आपके पास कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। जैसे ही मेडिकल लिस्ट जयपुर विभाग की मेडिकल लिस्ट जारी होगी, भी किन बच्चों का कब मेडिकल है उस पर मैं आपको बता दूंगा, अभी कैसे कैसे आपकी उसकी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। अभी तक सिर्फ बीकानेर मंडल का ही मेडिकल कंप्लीट हुआ है, बाकी लगभग सभी में चल रहा है। चूरू का भी लगभग होने वाला है या हो गया होगा, और बाकी में लगातार मेडिकल चल रहे हैं, ठीक है? और जैसे कुछ बच्चों ने सवाल किया था कि सर कोटा मंडल की मेडिकल लिस्ट कब आएगी, तो वो टुकड़ों में मेडिकल लिस्ट आ रही है आपकी। तो अगर आपका डीवी हुआ है ना,
क्योंकि ये वीडियो वही बच्चे देख रहे हैं जिनका या तो मेडिकल हो चुका है या होने वाला है, दो ही कंडीशन है। और इस वीडियो को देखने वाले बच्चे वो दिव्यांग है, ये भी मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि ये दिव्यांग बच्चों के लिए बनाई गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपका डीबी हुआ है तो आपका मेडिकल होगा, विभाग आपका मेडिकल करवाएगा, कोई इसमें वो घबराने वाली बात नहीं है। आप पेशेंस रखिए, जब ये सरकार का काम है, वो अपने आप अपना काम कर रही है, ठीक है। अब कब तक आएगी ये ऑफिशियल सूचना हमारे पास भी नहीं है। मैं आपको बोलूं कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेडिकल लिस्ट कभी भी आ सकती है। हो सकता है आज नाइट को ही आ जाए, हो सकता है 2-4 दिन लेट आए। तो ये मेडिकल लिस्ट तो आपकी आएगी, इसमें आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखो। सर मेडिकल में जो फेल होंगे उनकी लिस्ट फाइनल रिजल्ट से पहले आएगी या बाद में, या आएगी भी या नहीं? नहीं आएगी भाई, जो मेडिकल में फेल हो रहे हैं उनकी कोई लिस्ट नहीं आएगी। जो मेडिकल में फेल हो रहे हैं उनकी मेडिकल लिस्ट है वो नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बोर्ड का मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? बोर्ड का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, यानी कि जो आपने कैंप में बनवाया था या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया था, उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच हो रही है कि वो आपका सर्टिफिकेट सही है या नहीं। अगर सही है तो वो आपका कंटिन्यू है, अगर नहीं है तो वो कैंसिल हो गया, आप उससे मेडिकल से बाहर हो गए, आप उस मेडिकल में फेल हो, ठीक है। उस पर विभाग आगे क्या कार्रवाई करता है वो विभाग विभाग का काम है, ठीक है। और हाँ, मैं आपको, आपने अभी सवाल किया है कि सर, चलो मैं आपको दिखाई देता हूं अभी। ये रहा वो मेडिकल, ध्यान से देख लो। अब ये मेडिकल जो मेरा विभाग ने बना कर दिया था, ये मुझे उन्होंने खुद नहीं दिया है। जब फाइनल मेडिकल चेकअप हो गया, ये सारी प्रोसीजर हो गई, उसके बाद में जमा करवाने से पहले मैंने इसकी फोटो क्लिक की अपने फोन में और अपने पास इसका प्रिंट निकलवाया था। फोटो क्लिक की और अपने पास प्रिंट निकलवा लिया, ताकि मेरे पास थोड़ा सा सिक्योर रही भी, मेरा मेडिकल कितने परसेंट का है कितने का नहीं है। इस वजह से मैंने इसकी फोटो क्लिक की थी। और इसका कोई विभाग अपने को या बोर्ड अपने को कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, क्योंकि जितना भी ये मेडिकल सर्टिफिकेट बन रहा है वो विभाग आगे, जब आपकी मेडिकल जो टीम होती है, मेडिकल होने के बाद में जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स का सेट होता है, वो मोहर लगाकर जमा कर लेते हैं फाइनली, ठीक है। तो आपको उसका सर्टिफिकेट जो आपका बनाते हैं ना विभाग, विभाग जो आपका मेडिकल करवा रहा है, वो सर्टिफिकेट बना रहा है आपका, उसको आपको नहीं दे रहा है वो। क्यों? क्योंकि उसको आगे रिपोर्ट भेजनी है, उसको रिपोर्ट भेजनी है, क्योंकि आपके डीबी हुए वो उसके साथ क्रॉस वेरीफाई करेंगे चीजों को। बहुत ही सटीकता और बहुत ही स्ट्रिक्टली काम हो रहे हैं ये चीज, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहाँ मिलेगा? वो नहीं मिलता है। आप अगर अगर आप मेडिकल में पास हो तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है, आपके पास यूटीआईडी कार्ड है, आपको ऑफलाइन सर्टिफिकेट, आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, वो आपका कंटिन्यू है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, ठीक है। विडो 62 नंबर AWS कट ऑफ पर बाद में बात करेंगे भाई अपनी। आगे देखते हैं। सर मेरा एक आंख बिल्कुल नहीं है और मेरा सर्टिफिकेट 40% का है, क्या मुझे बाहर निकालेंगे या मेडिकल में? अगर आपकी एक आंख बिल्कुल सही है तो संभावना बन सकती है भाई। अगर आपकी एक आंख बिल्कुल खराब है और दूसरी में थोड़ी बहुत भी अगर प्रॉब्लम है, 10-20% की अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो आपको मेडिकल से बाहर नहीं किया जाएगा। एक आंख आपकी खराब है और एक आंख बिल्कुल सही है, तो आपको शायद मेडिकल से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि ये विभाग का रूल है, या जो सर्टिफिकेट जारी करते हैं उनका रूल है कि आपके आइस में, दोनों आइस में प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं खास करके बीएलवी कैटेगरी आइस वाले बच्चों पर वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मुझे खुद, मैं इस कैटेगरी से हूं, तो मुझे इसी की नॉलेज है, अनदर की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि एक आइस में प्रॉब्लम है, दूसरी आइस अगर आपकी बिल्कुल सही है, दूसरी आइस अगर आपकी बिल्कुल सही है, तो वो शायद आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकते हैं या आपको मेडिकल से बाहर कर सकते हैं। और अगर आपके एक आइस में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है, तो आपको सर्टिफिकेट अब आपका कंटिन्यू रहेगा, आपको मेडिकल से बाहर नहीं किया जाएगा। अगला है 2018 में जो एलडीसी की भर्ती हुई है उसमें एलडीसी पीपीएच की टाइपिंग नहीं हुई थी, शायद कंफर्म नहीं है। हाँ, कंफर्म मुझे भी नहीं है, मैं इस चीज पर काम कर रहा हूँ। मैंने एक दो टीचर्स से और जो जिन्होंने टाइपिंग पास की है उनसे बात की है इस बारे में, वो बोल रहे हैं कि हम 1-2 दिन में आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जैसे ही मेरे पास इसकी कोई अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा। टाइपिंग नहीं करके यह एलडीसी जॉब का क्या काम करेगा? यह कर्मचारी एक तरीके से सरकार पर भार है।
चलो भैया, अभी इनका मैं कोई रिप्लाई नहीं कर सकता। अब इन्होंने किस टाइप से बोला है, और इनकी बात तो सही है, लेकिन जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा अजीब है। हर एलडीसी की टाइपिंग का काम नहीं होता है, और भी दूसरे काम होते हैं भाई। अच्छा, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर इनकी बात सही है, इन्होंने बोला है कि टाइपिंग नहीं करके एलडीसी जॉब पर क्या काम करेगा, यह कर्मचारी एक तरीके से। अब इनका रिप्लाई एक बच्चे ने किया है, हर एलडीसी की टाइपिंग का काम नहीं होता। हाँ, ये आपकी संभावना बन सकती है कि हर एलडीसी को टाइपिंग का काम नहीं दिया जाता। तो जो बच्चे टाइपिंग नहीं कर सकते वो एलडीसी बन जाते हैं, तो उनको टाइपिंग का काम ना देकर कुछ अनदर वर्क भी तो दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात, आपका बहुत अच्छा जवाब है भाई इस बात में। और मैं इस बात से सहमत भी हूं कि शायद आपका जो टाइपिंग बच्चे नहीं कर सकते हैं, एलडीसीपी है या ब्लाइंड है, तो उनके लिए शायद ये अथॉरिटी रहे। बाकी इसकी ऑफिशियल जानकारी और जो ऑफिशियल अपडेट होगी वो मैं आपको इधर उधर से ट्राई करके मैं आपको इसकी अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। एलडीसीपी में फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे भी। सर मेरा तो एलडीसीपी से हूँ, और परसेंट 40% का सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका 40% का बना हुआ है तो। और सर जोधपुर इस पर अपने बात कर ली थी। इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एलडीसीपी की विकलांग पर सर मेडिकल में जो फर्जी हैं उनकी लिस्ट आएगी क्या, नहीं आएगी सर, कोई लिस्ट नहीं आएगी। लगभग यही आपके सवालों के जवाब थे। तो आपका पहला सवाल था, मैं दोबारा फिर अपडेट दे देता हूं। आपका पहला सवाल था कि सर जो मेडिकल में बच्चे फेल हो रहे हैं उनकी अलग से लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो उनकी कोई अलग से लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा सवाल था सर एलडीसी, जो एलडीसी की भर्ती है उसमें जो बच्चे टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनका टाइपिंग का क्या सीन रहने वाला है, या वो टाइपिंग कर सकते हैं, या उनको टाइपिंग में फाइनल रिजल्ट में उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यही आपका डाउट है। ये देखते हैं इसका क्या रिप्लाई आता है। मैं इधर उधर से थोड़ा अपडेट लेकर आपको इस पर वीडियो बना दूंगा। फिर आपने बात की कि सर कट ऑफ पर वीडियो बनाइए, 3-4 दिन में मैं इस पर काम करके वीडियो बना दूंगा, हर कट ऑफ पे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में आपका सवाल था कि मेडिकल में जो फेल होते हैं उनका क्या होगा। तो ऑफिशियल जानकारी अभी तक इस चीज की नहीं है, क्योंकि विभाग अभी मेडिकल करवा रहा है। जो बच्चे पास हो रहे हैं उनको कर रहा है, जो फेल हो रहे हैं उनको अलग कर रहे हैं। अब जो फेल हो रहे हैं उनके साथ बाद में क्या ट्रीट किया जाएगा, या उन पर किस तरीके से उनको हैंडल किया जाएगा, वो विभाग के बाद की बात है। वो इस भर्ती प्रक्रिया होने के बाद में देखता है विभाग क्या करेगा। फिर प्रोविजनल मामले के हमने बारे में आपको जानकारी, प्रोविजनल की भी आपको जानकारी दे दी थी। फिर भी अगर आपको किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। छोटी सी वीडियो बनाई है, जितनी जानकारी थी उतनी ही वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और ये जो वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को अगर नई नई अपडेट्स जानने के लिए आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो भाई। क्योंकि भर्ती परीक्षाएं जरूरी नहीं है ये फोर्थ ग्रेड के लिए बन रही है, फोर्थ ग्रेड की तो बन ही रही है, अनदर भर्ती परीक्षाएं भी आपके लिए मैं नई नई पीएच कैंडिडेट को लेकर कोई नई अपडेट आती है, स्क्राइब को लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट में स्क्राइब को लेकर, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं साथ के साथ डालता रहता हूँ। उसके साथ साथ हमारी जो केमिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है, और बायोलॉजी भी कंप्लीट हो चुकी है। इधर 11th की बायोलॉजी की सीरीज चल रही है। तो आप बहुत सी चीजें आपको एक ही चैनल पर मिल रही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको परेशानी न हो किसी भी चीज में, साइंस को लेकर खास करके, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।